हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग भारत व विश्व की नदियां करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सी नदी किसकी सहायक है और कौन सी नदियाँ मतलब कहाँ जाकर समाप्त हो जाती हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत से उनके महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे, किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने कभी पढ़े होंगे और या फिर कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक, सभी टॉपिक को आपको क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको जल प्रपात वाला टॉपिक भी कराया जाएगा और इसके साथ आपका जो क्या नाम है, अरे ये क्या बता रहे हैं, झील वाला टॉपिक है, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक, बहुत से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी कराया जाएगा और विश्व की जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही आपके इसमें जो जो नदी हैं उनकी लंबाई कितनी है, कौन सी नदी कितनी किस नदी की क्या लंबाई है। ठीक है, सभी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो। ठीक, इसके साथ क्या पढ़ने वाले हैं, इसके साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग एक और टॉपिक आपका आ जाता है, भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, आप आज ये वाला भी टॉपिक आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, बहुत ही आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपको पूरे भारत की नदियों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि मैं वादा करता हूँ कि आपके एसएससी तक के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा नदियों को टॉपिक पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो इसके साथ एक टॉपिक और है, बांध परियोजना। ठीक, वो भी आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य भी कराने वाला हूँ। ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की नदियों के बारे में जान लेते हैं। भारत की नदियाँ, ठीक, तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है। मतलब एक लाइन आपको एक नंबर दे के जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मतलब हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, तो एक भी लाइन को मिस नहीं करना है। ठीक, तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक, ये दो भारत की नदियाँ हो गई। उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र जैसे। ठीक, और दक्षिण भारत की नदियाँ ले ले तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ रावी नदी, चेनाब और व्यास, झेलम। गंगा नदी की सहायक नदी की बात करें तो घाघरा नदी, दामोदर नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी। ठीक है, इसके अलावा आपका महानंदा नदी और गोमती नदी। ठीक, ये आपकी हो गई सहायक नदियाँ गंगा नदी की। ठीक, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपने अगर तक अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, संतोष नदी, मानस नदी, काली सिंधु नदी और विस्ता नदी। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ ये टाइप होना चाहिए था, तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो आप सही कर लेंगे, नोट नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, इस मतलब ये आपने नोट बना लिया तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, कि मतलब आप जो भी एग्ज़ाम में अगर नदियों से क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी। ठीक, कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कावेरी नदी। इसके साथ गंगा नदी, महानदी और गोदावरी, ये सब कहाँ पर गिरने वाली नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसके साथ खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हैं, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक, लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, कागो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है,
डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। ठीक, अब नदियों के उद्गम स्थल भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नदियों के उद्गम स्थल कौन कौन से हैं, तो नदियों के उद्गम स्थल हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से। चिनाब नदी का बारालाचा दर्रा। रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के निकट से। रावी और ब्यास नदी का रोहतांग दर्रे से। और नर्मदा और सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से। यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक, गंगा गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम नेपाल से। कोसी नदी का उद्गम सप्तकोशिका से। ठीक, महानदी का उद्गम सिवहा से। ठीक, गोदावरी का त्रिबंकेश्वर से। ठीक है, कावेरी कावेरी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी का उद्गम कहाँ से, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ियों से। ठीक, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से। यांगसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से। साबरमती नदी का उद्गम जैसमंद झील से। ठीक, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से। घाघरा नदी का उद्गम मावस्तुंग नेपाल से। ठीक, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। अमेजन नदी का उद्गम लैगो विल्फेरी से। ठीक, डैन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ठीक, हाग्यो नदी का उद्गम क्यून लून पर्वत से। ठीक, तो ये आपके हो गए उद्गम और उद्गम कहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, 2 और बचे 25 और 26। वोल्गा नदी का उद्गम वल्डाइस पर्वत से और सतलज नदी का मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल से। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी पर अंतिम पर्वतीय स्थान हरिद्वार है। ठीक, गंगा नदी पर अंतिम पर्वतीय स्थान कौन सा है, हरिद्वार। इसके बाद गंगा मैदानी भाग में आ जाती है। ठीक, गंगा नदी पर यूपी का पहला जिला बिजनौर और आखिरी जिला बलिया है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कोसी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ठीक, हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट आउट करते रहिएगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साफे या सांगो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक, किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में साफे और सांगो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक, जमुना और पद्मा की सम्मिलित धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, जमुना और पद्मा को मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्रह्मपुरी नदी बेसिन में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, ब्रह्मपुरी नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। ब्रह्मपुत्र असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, जिसका नाम मांझली द्वीप है। ठीक, क्या नाम है, मांझली द्वीप। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया समृद्ध डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया समृद्ध डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के कारण सुंदरवन नाम दिया गया है। ठीक, इस डेल्टाई भाग में उगने वाले वनों को मैंग्रोव वन या ज्वारी वन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव विश्व में सर्वाधिक बांग्लादेश में और भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। ठीक,
दामोदर व साबरमती नदियों को उनके प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल वाली नदियाँ कहा जाता है। दामोदर नदी बेसिन और कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महानदी की सहायक नदी कोयला एवं शंख है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या व्रज गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायता से नदियाँ वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, इत्यादि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कृष्णा नदी। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के मध्य है, ठीक। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। कावेरी नदी को दक्षिणतम गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायता से नदियाँ हेमवती, अमरावती, इरावती इत्यादि हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हेमवती, अमरावती, इरावती इत्यादि हैं, ठीक। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के मध्य है, ठीक। ये भी आपको याद होना चाहिए। एक पहली लाइन आपने ध्यान नहीं दी होगी। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदी भीमा, कोयना और तुंगभद्रा इत्यादि हैं, ठीक। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है, तो लूनी नदी को कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, ठीक है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों का पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह हिमालय के बनने से पहले बह रही है, ठीक है। क्या? हिमालय के बनने से पहले बह रही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम हरके बैराज बनाया गया है, जहाँ से भारत की लंबी नहर इंदिरा गांधी निकाली गई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यह मुख्यतः राजस्थान सिंचित करने के उद्देश्य से निकाली गई है। यह मुख्यतः राजस्थान को सिंचित करने के लिए निकाली गई है, ठीक, लेकिन पंजाब लाभान्वित है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसी दिन राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया, ठीक। गंगा का वास्तविक नाम क्या है? गंगा का वास्तविक नाम गंगा भागीरथी है, ठीक है, और इसको अलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक, के नाम से जाना जाता है गंगा को, ठीक। नदियों के संगम को देवप्रयाग से होता है, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। कौन कौन सी? चीन, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी 2 पर्वत के बीच बहती है, लद्दाख और जस्कर में, ठीक। सिंधु नदी 2 पर्वत के बीच बहती है, कहाँ? लद्दाख और जस्कर में। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ठीक। ये आपको याद रखना कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देशों वाले में चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा महत्वपूर्ण कि किस देश की नदी राष्ट्रीय नदी है और किस देश की राष्ट्रीय नदी राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, सभी के नदियाँ, ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतीक जितने हैं वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी ये UPSSC PET की तैयारी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका नदियों का चैप्टर मैं आज कवर करवा दूँगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंधु नदी 2 पर्वत के बीच बहती है, लद्दाख और जस्कर, ठीक है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ठीक।
वर्ल्ड बैंक ने 1960 में जल समझौता किया, ठीक है, जिसके अनुसार सिंधु नदी का 20% अधिकार, यानी सिंधु नदी पर 20% अधिकार भारत का है, ठीक। कितने परसेंट? 20% अधिकार सिंधु नदी पर भारत का है, लेकिन 80%, ठीक, कितना? 80% अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है, ठीक। ब्रह्मपुत्र इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक। यह 3 देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों में बहती है। कौन कौन सी? चीन, इंडिया और बांग्लादेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघा है, ठीक। गंगा नदी की लंबाई 2525 है। गंगा नदी के 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी किन 5 राज्यों में बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ बहती है गंगा नदी? तो बहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। कहाँ बैठती है? यूपी में, ठीक। और सबसे कम की बात करें तो झारखंड, यानी सबसे कम नदी गंगा नदी कहाँ पर बहती है? झारखंड में, ठीक। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर, ठीक। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। ये भी याद रखना है। गोदावरी को बुद्धि गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? गोदावरी को बुद्धि गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, ठीक। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर, ठीक। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक। अब बात करें विश्व की, तो विश्व के महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसे होंगे, ठीक। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में नील नदी नहीं है या फिर देगा अमेजन नदी, ठीक है, तो अमेजन नदी और नील नदी एग्ज़ाम में दे देता है कि नहीं सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो या फिर अमेजन नदी होगा या फिर ऑप्शन में नील नदी होगा, ठीक। तो नील नदी हो तो नील नदी लगा दीजिएगा, अमेजन नदी हो तो अमेजन लगा दीजिएगा, ठीक। 2 ऑप्शन नहीं देगा, 1 ऑप्शन देगा, ठीक। इसमें से इतिहास के पिता हेरोडोटस, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है इतिहास के पिता कौन है, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, UPSSC PET के एग्ज़ाम में, ठीक। यानी पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि हेरोडोटस कौन है, तो इतिहास के पिता हैं, ठीक। हेरोडोटस ने मिस्र के लिए वरदान कहा था नील नदी को, ठीक। कार्गो नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। लिपोपो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। जॉर्डन विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली नदी है, ठीक है। सिंधु नदी सर्वाधिक कैनियन बनाने वाली नदी है, ठीक। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपों और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांपों, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बनाती है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी बनाती है, ठीक, जिसका नाम मंजली द्वीप है, जैसे कि पहले बताया था, ठीक। वांगो विश्व की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, ठीक। यांगटी सिकियांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मेरठ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस पंजाकार झील के साथ मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, ठीक। मिसिसिपी विश्व की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, ठीक। कोलोरेडो नदी विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसका नाम ग्रेट कैनियन है। रियो ग्रांडे USA एवं मैक्सिको की सीमा निर्धारित करती है। अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न विश्व
विश्व में सर्वाधिक सहायक नदियाँ हैं। तो अमेज़न नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। किसकी? अमेज़न नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है, लाइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। तो लाइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, ठीक। डैन्यूब सर्वाधिक देश से प्रभावित होने वाली नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील। विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कैस्पियन, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील। विश्व में सबसे बड़ी लवणता वाली झील तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील बेताल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीसू सिकुन, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील वूलर झील। भारत की सबसे गहरी झील डल झील, ठीक है। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील सांबर झील, ठीक। विश्व की नदियों में अब हम पढ़ने वाले हैं नील नदी, यानी विश्व की नदियाँ पढ़ने वाले हैं कि विश्व में जो जो नदियाँ हैं उसमें हम लोग कि कौन सी नदी किस देश में बहती है, ठीक। ये पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। फटाफट से कर दीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नील नदी सूडान एवं मिस्र देश में बहती है, ठीक। कागो नदी कागो देश में बहती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका देश में बहती है, ठीक है। जोर्डान नदी जॉर्डन देश में बहती है, ठीक है। जॉर्डन नदी कहाँ पर बहती है? जॉर्डन देश में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत बांग्लादेश देशों में बहती है, ठीक है। हुआंग होर नदी यांगटी सिकियांग नदी चीन में बहती है, ठीक है। अरकावा नदी जापान में बहती है। मेकांग नदी चीन लाओस कंबोडिया में बहती है, ठीक। इरावती नदी म्यांमार देश में बहती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में बहती है। हडसन पोलोलेडो मिसिसिपी और रियो ग्रांडे नदी यूएसए में बहती है, ठीक। अमेजन नदी ब्राज़ील देश में बहती है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। राइन नदी जर्मन में बहती है और डैन्यूब नदी ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया में बहती है, ठीक है। कौन कौन सी? डैन्यूब नदी ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, और आपका बुल्गारिया और यूगोस्लाविया में बहती है, ठीक। कौन सी? डैन्यूब नदी, ठीक है। अब हम लोग जलप्रपात वाला टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो विश्व में बस इतना ही आएगा, ठीक, जो अभी अभी मैंने इससे पहले पॉइंट्स कराए हैं, ठीक। सभी पॉइंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो एक भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, सभी आपको याद होने चाहिए। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और गोवा की राजधानी पणजी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ठीक। गोकाक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जोग जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात सरस्वती नदी पर जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन कौन सी? जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सरस्वती नदी
नदी जलप्रपात, ठीक, कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। इस जलप्रपात का निर्माण निर्माण कर छोटे जलप्रपात से मिलकर राजा राकेट, रोरर और रानी कुचकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो राकेट और क्या नाम है, रोरर और रानी, ठीक। ठीक है, तो जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सरस्वती नदी 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 पर स्थित जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस जलप्रपात का निर्माण छोटे जलप्रपात से मिलकर होता है। कौन कौन से छोटे जलप्रपात, राजा राकेट, अरोरर और रानी, ठीक। कुचिकाल जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। यह भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कपिलधारा यानी कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। यहीं पर एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। कब, 1902 में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती नदी पर गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। चित्रकूट जलप्रपात घोड़े की नाल के समान मुख होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा ओटारिया प्रांत के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। हुंडस जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडस जलप्रपात झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। यह मेघालय में पड़ता है। बरकाना जलप्रपात सूचीपारा सीता नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक, जलप्रपात वायनाड नदी पर स्थित है। जलप्रपात वायनाड नदी केरल पर स्थित है। विरही पानी जलप्रपात बूधा बुलांगा नदी पर स्थित है। यह झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अब भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, तो भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक, तो कौन से नगर के मतलब किस नगर में कौन सी नदी पड़ती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एक तरह से प्रीवियस ईयर समझ सकते हैं। ठीक है, बार बार रिपीटेड वाले हैं एक तरह से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। उज्जैन में कौन सी नदी स्थित है, तो शिप्रा नदी। सूरत में ताप्ती। कटक में महानदी। सबलपुर में महानदी। अहमदाबाद में साबरमती। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र। अयोध्या में सरयू। हरिद्वार में गंगा। श्रीनगर में झेलम। कोटा में चंबल। ठीक, जमशेदपुर की बात करें, तो जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा। लखनऊ में गोमती। कानपुर में गंगा। कन्नौज में गंगा। श्रीरंगपट्टनम में कावेरी। बद्रीनाथ में अलकनंदा।
जौनपुर में गोमती। मथुरा में बात करें तो मथुरा में यमुना, ठीक, मथुरा में यमुना। बरेली में रामगंगा। हैदराबाद में मूसी नदी। मुदेरे में बेगाई। मालेगांव में गिनार। आगरा में यमुना, ठीक। आगे हैं कोलकाता में हुगली नदी। फिरोजपुर में सतलज नदी। पढ़रपुरी में भीमा नदी। ओरछा में बेतवा नदी। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी। दिल्ली में यमुना नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी। नासिक में गोदावरी नदी। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी, ठीक। तो ये हो गए महत्वपूर्ण नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे टॉपिक कराएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक कराएं, लेकिन आपके दो या एक टॉपिक रह गया शायद, जहाँ तक जैसे हो गया बांध वाला टॉपिक, ये आपका जहाँ तक रह गया बांध वाला टॉपिक, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। ये भारत की नदियों का मैं एक आपका प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो वो प्रैक्टिस सेट देने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक। तो अभी मैंने जैसे कि वादा किया था, आपको एग्ज़ाम के बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, एग्ज़ाम से पहले पहले सॉरी एग्ज़ाम से पहले पहले प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, तो प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक। तो अभी तक जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोर्स फटाफट से करवा दूँगा, लेकिन मैं करा नहीं पाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट से कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, तो नेक्स्ट मंथ से आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, तो हिस्ट्री एक तरह से पूरी कवर कर ली है। जैसे आपका भारतीय इतिहास और आपका जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर था, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है, दोनों कर लिए हैं, ठीक। इसके बाद आपका अभी बाकी क्या है, तो ज्योग्राफी मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने समान जानकारी दी थी, भारत के समान जानकारी आपको दी थी, ठीक है। परिचय एक तरह से दिया हुआ था ज्योग्राफी का, यानी भारत के भूगोल का परिचय दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद आपको मैं नदियों वाला चैप्टर आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये नदियों का चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो और इसके बाद इससे पहले हमने गद्यांश में हम लोगों ने जान लिया कि गद्यांश में आपने क्या क्या पढ़ लिया। गद्यांश में अपने विलोम शब्द पढ़ लिए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ लिया है, ठीक। और क्या पढ़ा है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, ठीक। इसके बाद आपने मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ा होगा, ठीक। यही सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं इसमें, वो भी मैं जल्द से जल्द करा दूँगा। और आपका गद्यांश कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपका क्या रह गया है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक चैप्टर आपका आता है वृहत एवं लघु, वो हो गया है, ठीक। और इसके बाद जल्दी मैं दूसरा तीसरा चैप्टर करवा दूँगा। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 6 से 7 चैप्टर हैं, ठीक है। 6 से 7 चैप्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही होंगे जहाँ तक, ठीक। वो भी मैं आपको जल्द से जल्द करा दूँगा, ठीक। समान जागरूकता की बात करें तो उसमें मैंने क्या क्या कराया है, तो देश, राजधानी और मुद्रा जहाँ तक मैंने करवा दिया, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस करवा दिया है, ठीक। अनुसंधान संगठन आपको करवा दिया है, ठीक। ये 3 टॉपिक आपको मैंने करवा दिए हैं। ऐसा करता हूँ मैं सारी वीडियोस को आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। मैं कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, लेकिन मैंने अभी तक प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस ऐड नहीं करी हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ उसको ऐड कर दूँ, ठीक। तो मैं आज की भी वीडियो और बाकी जो वीडियोस थी उनको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एक टॉपिक पीईटी के एग्ज़ाम में जो आपका बांध परियोजनाएँ थी, ठीक है, वो टॉपिक अभी रह गया है, तो आपका बांध परियोजना करवा दूँगी ये, क्योंकि नदी से रिलेटेड ही होता है, बहुत ही कम पूछता है, लेकिन मैं आपको ये करवा दूँगा, ठीक है। अगर आएगा तो आपका 1 नंबर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर पूरे मिलेगा। वैसे नदियों के चैप्टर में आपने ये इतना भी पढ़ लिया है तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आपने देख लिया है, ठीक है, यानी इस वीडियो को क्या देख लिया आपने, मेरी बातों को समझा भी नहीं है, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नोट आउट कर लीजिए इन बातों को, ठीक है। फटाफट से नोट आउट कर लीजिए। नोट आउट करने के बाद बैटरी नहीं है मेरे फ़ोन में, ठीक। मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक।
तो इन सब चीज़ों को नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे पॉइंट्स को रखा गया है जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो एक भी पॉइंट को मिस मत करिए, सभी पॉइंट्स को नोट आउट कर लीजिए। जहाँ उन शब्दों में मिस्टेक है, क्योंकि टाइपिंग में एरर हो जाती है, ठीक है, तो उनको सुधार लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए इस यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, उनको सुधार करके आप लिख लीजिए, ठीक। कोशिश करा है कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में आई है नहीं आई तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए नोट्स ऐसे ही मैं बनाता रहूँ, ठीक। नोट्स को टाइप करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपकी वीडियो लेट हो जाती है थोड़ा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बांध और परियोजनाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।